सो हेलो फैमिली, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रामी ऑल इन वन। सो मेंबर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी जो बिल्कुल वेल फिट एंड फाइन होंगे। एक्चुअली मेरा जो है वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही अपने कुछ पर्सनल लाइफ को लेके मैं बिजी हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी यूट्यूब से ब्रेक लेना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है एक प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, एम पॉकेट पे। जैसे कि मैंने पहले भी एम पॉकेट के लेके कई सारे मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि एम पॉकेट में लोन कैसे लेते हैं, रीपेमेंट कैसे करते हैं, एम पॉकेट का लिमिट कैसे बढ़ाया जा रहा है और उसका डिक्रीज़ होने का कारण क्या है, जीरो होने के कारण क्या है। लेकिन आज एम पॉकेट का भी मुझे कुछ फ्रॉडनेस का मुझे कुछ सिग्नल मिला है, जिसके लेके मैं बाकायदा वीडियो आप लोगों के लेके आपके पास आया हूँ। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ की वीडियो की नॉलेजेबल मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे वो सब जानकारी आपको रियल विद प्रूफ बताया जाता है, जो कि अदर्स यूट्यूबर आपको नहीं बताते। यस, शायद हो सकता है कि मैं भी आगे जाके आपको लगूँ फेक, बट यस, आपको पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलती है। आपको 100% सॉल्यूशंस मिस्टर रामी ऑल इन वन के साथ मिलती ही मिलती है। तो ये बिना देरी किए आगे आज बात करते हैं। सर, जैसे कि गाइस अभी जो है मेरा कुछ एम पॉकेट के साथ जो है कुछ रिलेशन जो अच्छा नहीं चल रहे, जिसमें कि एम पॉकेट का कुछ पेमेंट इश्यू था मेरा, जो कि मैंने ऑन टाइम पेमेंट करने के बाद भी उन्होंने पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि एम पॉकेट का भी अपडेशंस ऑन द वे चल रहा है। अभी जो रिसेंटली मेरे पास कुछ कॉल्स वगैरह आए थे, जिसमें रिकवरी एजेंट ने मेरे पास कॉल किया था कि सर आपके इतना पेमेंट पेंडिंग है। वो भी कब? जब पेमेंट होने के 3 महीने बाद, राइट। और 3 महीने के बाद जब उन्होंने मुझे जो पेमेंट का थोड़ा सा दबाव डालना स्टार्ट किया, तो मैंने जो है उनको टोटली डिनाइड कर दिया। मैंने उनको ऑलरेडी मेल में कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं जो है टॉर्चर या फिर कहीं ना कहीं हैरेसमेंट कर रहे हैं। बट आज मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ जहाँ पे मुझे जो है एम पॉकेट जो है अब अनसेफ लगने लगा है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जिन भी बंदों का, जिन भी यूज़र का, जिन भी मेरे नए मेंबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, या फिर जो भी नए यूज़र्स एम पॉकेट के साथ लोन ले रहे हैं, अगर उनके साथ कभी पेमेंट इशू का दिक्कत होती है, तो उन्हें जो ये वीडियो बिना स्किप करके देखना ज़रूरी है, और उनके लिए थोड़े से सेफ के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास जो है 3-4 दिन से लगातार जो मेरे पास ड्रीम इलेवेंस का जो लगातार OTP आ रहा था, पेटीएम से मेरे पास लगातार OTP आ रहा था लॉगिन का, लगातार फ्लिपकार्ट का जो मुझे OTP आ रहा है, अमेजोन का OTP आ रहा है, राइट। और इसी तरह जो है साथ ही साथ जो है मेरे पास और भी जो गेमिंग ऐप है उसके यहाँ से जो है मेरे को OTP वगैरह आ रहा है। बट OTP में ये नहीं दिख पा रहा है कि रिगार्डिंग बाइक क्या है। बट आज मुझे जो है, जब मैंने अपनी क्या बोलते हैं बैंक की तरफ से मुझे जो है शाम को मैं अगर आपको टाइमिंग बता देता हूँ, आज जो मुझे बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशंस एक आया था शाम को 7:33 में आया था कि आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट हुई है। ठीक है, जब मैंने उसकी पूरी डिटेल्स जाके मैंने चेक की, तो मुझे वहाँ पे आता कि नंबर मेरा नहीं है। ठीक है, रेफरल बाय एम पॉकेट की तरफ से है। तो यानी ये एम पॉकेट वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर एम पॉकेट वाले क्या कर रहे हैं आजकल, कि अगर आपका पेमेंट अगर हो चुका है किसी बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका पेमेंट फंस गया है, अगर आप ऑन टाइम पे नहीं कर पा रहे, एम पॉकेट आप पे दबाव डाल रहे हैं, तो एम पॉकेट की जो एजेंट है, मेन है, कंपनी ज़्यादा हेरा फेरी नहीं करती जितना उसके एजेंट से करते हैं। क्योंकि एजेंट की जो घपला है, इसके रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो में ला चुका हूँ, इसके मैंने बेल आइकन बटन पे आपको लिंक दे दिए। एजेंट क्या करते हैं इनके, कि वो क्या करते हैं कि जो कस्टमर के आईडी, जो मतलब उन्हें लगता है कि भाई पैसे नहीं देगा, कि कंपनी का जो पैसा वो कंपनी खा के बक चुका है, तो वो क्या करते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल निकालते हैं, उनकी पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनकी कंप्लीट डिटेल निकाल के वो क्या करते हैं, अदर साइड में रजिस्टर कर देते हैं अपनी पर्सनल नंबर से या फिर अपनी फेक नंबर से, जिसमें कि OTP आ जाता है और बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी रजिस्टर कर देते हैं, आपकी पैन कार्ड वगैरह रजिस्टर करते हैं, जिसमें कि आगे जाके कोई भी दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम्स उन पे नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आप पे होगी। तो यहाँ पे जो मैं बाकायदा आपको क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, यानी यहाँ पे एम पॉकेट वाले अब क्या कर रहे हैं कि मेरा तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, लेकिन उनकी रिफ्लेक्ट नहीं हो चुका, उनकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी मेल भी मैंने उनको किया हुआ है।
बट यहाँ पे एम पॉकेट अब क्या कर रही है, एम पॉकेट के जो एजेंट है जो घपलाबाजी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि मेरे आईडी से, मेरे डॉक्यूमेंट से अदर साइट पे रजिस्टर करके वो मेरे डॉक्यूमेंट के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कस्टमर केयर पे कॉल करके मैंने जो है अपनी डिटेल्स जो है जो मेरी क्रेडिट हुई है उस ट्रांजैक्शन आईडी URT नंबर जो हम ट्रांजैक्शन आईडी जो बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास आ रहा है UTR आईडी जो जनरेट होता है, वो मैंने ब्लॉक करके मैंने कंप्लेंट इशू करवा दी कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन 1 रुपये मेरे में क्रेडिट हुआ। हालांकि आगे जो है मैं 1000-2000 में बिलीव नहीं करता, 1,00,000-2,00,000 आया तो मज़े हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 1,00,000-2,00,000 मेरे अकाउंट में अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो और मैं उसे निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी RBI के गाइडलाइंस के थ्रू ये होता है कि अगर कोई अनऑथराइज तरीके से आपके यहाँ से ट्रांजैक्शन करता है और आपसे वो रीट्रांजैक्शन करने की अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आप बिना वेरिफिकेशंस के आप उन्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही करना ही बेस्ट है, क्योंकि ये आपके अकाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और अनसिक्योर होता है। बेशक से आप आपके किसी ने 10 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, सपोज आप उसे 10 रुपये रिफंड कर रहे हैं, आपकी UTR आईडी लिंक वहाँ पे चली गई है और उसी को एक्सेस करके आपकी बैंक में जितना भी सेविंग अकाउंट है वो सारा का सारी खाली कर देते हैं। तो ये भी आपकी फ्रॉडनेस होती है। तो यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल एम पॉकेट ये मेरे साथ करने की कोशिश कर रही है और इसकी जो बाकायदा प्रूफ मैं एज अ वर्बली आपको बता के नहीं, आपको दिखा के मैं ये मतलब प्रूफ करना चाहता हूँ। तो आइए बिना देरी किए मेरे जो दूसरा फ़ोन है इसकी स्क्रीन में आपको रिकॉर्डिंग में शो ऑफ करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करते रहिए। आइए चलते हैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पे। सो गाइस हम आ गए अभी अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो आज डेट है 8 मई 2023, 10:52 रात के हो रहे हैं और मेरे पास जो मैसेज आया है मैं आपको बैक भी कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास जो लास्ट मैसेज आया 7:39 यानी 7:39 में मेरे पास मैसेज आया है और 7:33 यानी 7:33 पे मेरे पास एक मैसेज आया कोटक बैंक की तरफ से, राइट। कोटक बैंक की तरफ से देखेंगे कि यहाँ पे आया कि ₹1 8/5/2023 कोटक महिंद्रा में मोबाइल लिंक किया गया है। जो मोबाइल नंबर है लास्ट में 999 है, URT नंबर ये है और रुपीज़ जो ₹5.32 अभी अवेलेबल है। पे योर कॉन्टैक्ट UP बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब ये मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि ये भाई पेमेंट हुआ कैसे। ये तो भाई मेरे ऐसा कुछ भी मैंने पेमेंट किया ही नहीं है और ना ही क्रेडिट का आना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे जो इसे जाके मैं अपनी मेल आईडी पे चेक करता हूँ, जो कि मेरा ये मेल आईडी है, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आया हुआ क्या आया हुआ है, बैंक अलर्ट। देखिए मैसेज फेक से हो सकता है, मेल तो फेक नहीं हो सकता ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्रेडिट टू IMPS ट्रांजेक्शन। अब इसे पढ़ते हम। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डियर विपिन, वी विश टू इन्फॉर्म यू योर अकाउंट लास्ट में इतना है, क्रेडिट बाई ₹1 8 मई 2023 को IMPS क्रेडिट हुआ है, जो कि प्लीज़ फिल द डिटेल्स बिलो द सेंडर नेम कैश फ्री payment.in। यानी जो एम पॉकेट आपको जो पेमेंट भेजती है वो जो उनका सर्वर है वो कैश फ्री पेमी इनका गेटवे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये आ गया मेरे फ़ोन स्क्रीन पे। जो सेंडर है इनका जो मोबाइल नंबर कम्प्लीटली नहीं आ रहा है, 99 फिर XX है। तो ये मैं पता करवा रहा हूँ बैंक से, अभी मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। IMPS जो रेफरल है ये है रिमार्क एम पॉकेट लिखा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई दिस मैसेज मेल। ये जितने भी आया हुआ है यहाँ पे मुझे बताया गया कि एम पॉकेट की तरफ जो भी अगर कोई सपोर्ट है तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि ये मेरा जो है अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और बल्कि ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी एम पॉकेट के साथ लिंक है, फिर भी इसे जो है दूसरे नंबर के साथ अकाउंट को लिंक अप किया गया है, ठीक है। अब मैं ये जो इस नंबर के साथ अपनी मोबाइल नंबर पे रजिस्टर अगर मेरे को पता लगे तो मैं करूँ कि है भाई ये कहाँ का है, बट इसका मुझे OTP नहीं मिल पाएगा। अब ये मेरे साथ ऑलरेडी, अब मैं इसलिए मैं शॉक हूँ कि अगर आपका डेटा ऑलरेडी रजिस्टर होता है, यानी अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी एम पॉकेट में रजिस्टर है तो आप दूसरे मोबाइल नंबर से दोबारा पैन कार्ड रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास एक बार ये एरर आया था। बट ये इसी नंबर से अगर मेरा पैन कार्ड अगर रजिस्टर कर लिया है, अगर नहीं भी हुआ तो मेरे बैंक डिटेल्स कैसे रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज मेरे पास आया है, आपको मैं डेट एक बार दोबारा से रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो आया है इनबॉक्स में 7:33 पे मैसेज भी आया है, मेल भी आया है
और डेट आप अगर आप देखना चाहोगे, डेट यहाँ पे जो है 7:33 के, उसके बाद जो है 8 ओह बाई मिस्टेकली ये हो गया, 8:21 पे मेरे पास जो कोटेक का ऑफ़र का आया, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास एम पॉकेट जो मैसेज वगैरह आ रहा है। सो आई होप गाइस आप सभी को पता लग गई होगी कि अभी एम पॉकेट के भी जो एजेंट है इंटरनली कैसे घपलेबाजी कर रहे हैं। अगर आपसे जो कॉन्टेक्टेबल नहीं हो पा रहे और अगर वो उन्हें लगता है कि आप जो एज ए डिफ़ॉल्टर है, तो आपकी आईडी के मिसयूज़ करने से वो ज़रा से भी नहीं चुक रहे। क्योंकि मेरे पास जो लास्ट मेरे से एक मैंने अनदेखा इसलिए कर दिया कि भाई ये आगे जाके क्रिटिकल इशू शायद नहीं बन सकता, लेकिन एम पॉकेट जो है इसका बिग क्रिटिकल इशू बनाना चाह रहा है मे बी। और मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो है ऑनलाइन अपनी बैंक में कंप्लेन कर दिया है, जो यूटीआर आईडी जो आया था मेरे पास उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और उस पर मे बी उस पर एक्शन भी हो जाए। और कल जाके मैं इसके रिगार्डिंग एफआईआर भी करने जा रहा हूँ कि मुझे जो ऐसे यूटीआर से 1 रुपये क्रेडिट हो रहा है, और इनके रिगार्डिंग मेरे पहले भी बहस हो चुकी है, ताकि और ये जो मेरी आई डिटेल जो अदर साइट पर रजिस्टर करके मेरे अकाउंट को लिंक अप कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अगर एक जगह अगर सेम प्लेटफॉर्म पे अगर ऑलरेडी आपकी डिटेल्स रजिस्टर है, तो दोबारा आप नंबर से वही सेम डिटेल्स रजिस्टर नहीं कर सकते जिसमें ऑलरेडी आपका लेना देना हो चुका है। तो गाइस प्लीज़ ऐसे अवेयरनेस, ये जो वीडियो है एक अवेयरनेस के पर्पज़ से बनाया गया है। प्लीज़ आप अगर किसी भी साइट से, हालांकि अभी एम पॉकेट जो नामी होते जा रहे हैं, बट येस उनकी एजेंट जो बहुत सारी घपलाबाजी कर रहे हैं। मैं कंपनी का इशू नहीं करता, क्योंकि कंपनी जो कभी गलत नहीं करती है, जो उसके एजेंट है वो गलत करते हैं, सबसे मेन है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग कई सारे मैं वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी नई मार्केट में कंपनी आती है लोन से पर्पज़, तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव कैसे बंदों को चूना लगाते हैं, राइट। तो प्लीज़ उसकी रिगार्डिंग मैं और भी ज़्यादा पार्ट्स लेके आता रहूँगा। आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। बताइएगा वीडियो कितनी आपको हेल्पफुल रही, और कोई भी सजेशन हो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और येस, एम पॉकेट से दोबारा लोन लेते टाइम, या फिर अगर आप रीपेमेंट कर चुके हैं, उसके लिए एक बार दोबारा से अलर्ट रहने के मैं आपसे सजेशन करूँगा। सो देन टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।